आजादी की लड़ाई 90 साल चली, पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी। बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। अगर आप लोग की पहचान में कोई अच्छा अस्पताल हो या अच्छे डॉक्टर आप लोग जानते हो तो उनका एड्रेस कृपया करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसे पिन कमेंट कर दूंगा। क्यों चाहिए? क्योंकि आने वाले समय में हॉस्पिटल में जाने वालों की संख्या बढ़ने वाली है, डॉक्टर से कंसल्टेंस लेने वाले की संख्या ज्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर कुछ ऐसे मूवीज और आ रही है जिसे देखने के बाद लिब्रांडो के पार्श्व भाग में आग लग सकती है। अब आग लगेगी तो उसे बुझाने के लिए कहीं ना कहीं हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, और कुछ ऐसी बीमारी है जिसे आप बता नहीं सकते, आप छुपा भी नहीं सकते, ना दिखा सकते, बस उसका इलाज करवा सकते हैं। तो ये जो बीमारी है ऐसी मूवीज देखने के बाद बढ़ जाती है। पहले द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद बढ़ी थी, अब उसके बाद द केरला स्टोरी को देखने के बाद बढ़ी है। दर्द थोड़ा सा कम हो ही रहा था कि 3 मूवीज और आ गई। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर 2 मूवीज है, जिसमें पहली मूवी है रणदीप हुड्डा की और दूसरी रामचरण की, और तीसरी मूवी है अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर 1992 का जो कांड हुआ था। तो आज इस वीडियो के अंदर इन सारे बीमारियों की रोगियों का हम लोग इलाज करेंगे और इन्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छे अस्पताल का एड्रेस देंगे। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं रणदीप हुड्डा जी के बारे में, जिन्होंने किरदार निभाया है स्वतंत्र वीर सावरकर जी का। तो इसका टीजर आया है, सबसे पहले टीजर देख लेते हैं क्या है कैसा है। और जो कोई भी सेक्युलरवादी है या ज्यादातर जर्मनी को अपना बाप मान बैठे हैं, तो जर्मनी के जो उनके नाजायज संतान यहां पर है वो कूल लगने के लिए माफी वीर लिख सकते हैं, लेकिन इतिहास को दबा तो नहीं सकते। तो चलिए टीजर का देखते हैं और आरंभ करते हैं टीजर। उसके बाद इनके लिए भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट का इंतजाम किया गया है, तो कहीं मत जाइएगा। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आजादी की लड़ाई 90 साल चली, पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी। बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। यहां पर कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, ठीक है? गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। Who killed his story? स्वतंत्र वीर सावरकर जी के क्रांतिकारी विचारों को बदनाम करने वाले और उनके जीवन चरित्र में कहीं ना कहीं आपके द्वारा विष घोलने वालों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि असली स्वतंत्र वीर सावरकर कैसे थे यह आपने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का विकास करते हैं यूट्यूब के वीडियोस देखकर, तो कहां से पता चलेगा कि इतिहास के पन्नों में दबा क्या था, राजनीति का तंत्र क्या था, राजनीति में किस प्रकार से घटनाएं हुई थी। यह समझने के लिए बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन जिनकी बुद्धि घुटनों में जाकर बैठी है और जिनके वीडियोस को देखकर आप लोग प्रेरित होते हो, वही जर्मन शेफर्ड के आजकल फैक्ट चेकिंग चल रहे हैं, तो सारे वीडियोस उसके निकल कर आ रहे हैं। भाई साहब आपने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई पढ़ाई तो किया नहीं होगा, जितना भी करती है उसकी रिसर्च टीम करती है और ये आपको आकर ज्ञान दे देता है और आप लोग उनकी सारी बातों पर विश्वास रख लेते हो। लेकिन मैं लिख कर देता हूं कि आप लोगों ने कभी भी अपने जीवन में एक बार भी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के इतिहास को पढ़ने का, अरे उनका हटाइए, एक बार भी आप लोगों ने भगत सिंह के इतिहास को पढ़ने का प्रयास नहीं किया होगा। क्योंकि जो लोग ये तुलनात्मक वीडियो बनाकर आपके मन में संभ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं स्वतंत्र वीर सावरकर ये झूठे थे, स्वतंत्र वीर सावरकर ने माफीनामा लिखा था और वहीं पर एक 23 साल के नौजवान ने फांसी के तख्त को चूम लिया था। अगर आप लोगों ने कभी भगत सिंह को पढ़ा होता तो ये बेतुकी बातें आप लोग के दिमाग में कभी आती ही नहीं। लेकिन किताबों से तो आप लोग का दूर दूर से संबंध है नहीं। अगर पढ़ा होता तो आप लोग को पता होता कि जिन स्वतंत्र वीर सावरकर को कूल दिखने के चक्कर में आप लोग कमेंट बॉक्स के नीचे आकर माफी वीर लिख देते हो, वो स्वतंत्र वीर सावरकर भगत सिंह के पिता तुल्य थे।
भगत सिंह उन्हें अपने पिता समान मानते थे। और आप लोग जो बार बार कहते रहते हो ना कि ये वीर किसने कह दिया, ये वीर किसने कह दिया, ये तो माफी वीर है। भगत सिंह ने सर्वप्रथम स्वतंत्र वीर सावरकर को वीर की उपाधि दी थी और उनका वीर कह के संबोधन किया था। ये कहने वाले भगत सिंह है। अगर भारतीयों का आपस में लड़वाना है तो आपके पास कारणों की कोई कमी नहीं होगी। एक दूसरे के जाति के ऊपर आप लोग कुछ टिप्पणी कर दो, अगले ही दिन देश के अंदर बवाल मच जाएगा। ये बात तो जाहिर सी है। मेरे वीडियोस के नीचे भी श्री राम को गाली देने वाले, श्री कृष्ण के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाने वाले ऐसे सैकड़ों कमेंट रोज आते हैं। मैं उन कमेंट को डिलीट कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये कमेंट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। उनकी विचारधारा ही वैसी है, वो वैसे ही पले बड़े हैं। लेकिन अपने ही लोगों को लड़वाने का अगर काम करना हो तो उनके आपस में जाति जाति में बांट दो। और जाति जाति में बांटने के बाद अंग्रेजों द्वारा 1901 1931 के द्वार में जब आप लोग की जातिगत जनगणना की गई थी तो आपको लड़वाना बहुत ही आसान हो गया था। छुआछूत की बीमारी आपके अंदर इतनी ज्यादा पनप गई थी कि उस छुआछूत की बीमारी ने आपको इंसान से दूर लेकर चला गया। मैं हाल फिलहाल में अवध ओझा का एक इंटरव्यू देख रहा था रणवीर अलाहाबादिया के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस दिन इस देश का, भारतीय का, उच्च जाति का वर्ग का कोई लोग जातिगत के विरोध में, छुआछूत के विरोध में आंदोलन करेगा और नीचे लोग जो जितने भी माने जाते हैं वो अगर आरक्षण की बात करेंगे तो ये दोनों दूरियां खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आप लोग स्वतंत्र वीर सावरकर के विषय में बताने थे क्यों नहीं हो? आप लोग क्यों नहीं बताते कि पतित पावन मंदिर का ओपन करते हुए मंदिरों में प्रवेश दिलवाने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर थे। एक साथ बैठकर भोजन करने वाले, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सभी के सभी हिंदू है, सभी के सभी सनातनी है। यह विचार किसने दिया? यह विचार दिया स्वतंत्र वीर सावरकर ने। कभी तो उनके जीवन चरित्र को समझा होता। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप लोगों को सारी बातें पता है। भीमराव अंबेडकर जी ने जातिगत के विषय में बहुत सारी चीजें की, अच्छी चीजें की, और मैं उनके सहयोग में भी हूं, समर्थन में भी हूं। लेकिन उनके साथ उनसे पहले काम करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर के विषय में आज के जितने भी नवबौद्ध लोग हैं वो बात क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो जात है, जन्मजात उन्हें जो जात मिली है, उस जात उनकी बीच में आ जाती है। अगर गलती से उनकी वो जात ना होती तो उनके काम का श्रेय लेने के लिए एक लोग आगे पीछे कंपटीशन लगा रहे होते, और यही सत्य है। 1857 का आप लोगों को राष्ट्रीय रण संग्राम याद है? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो 1857 में, लेकिन 1857 में लड़ी गई लड़ाई का मजाक उड़ाया जाता था लंदन के अंदर। यह बताया जाता था कि कुछ भारतीय अचानक से उठ पड़े और भारतीयों ने आकर बंड कर दिया। यह कोई बंड नहीं था या कोई उठाव नहीं था, यह एक रण संग्राम था। और इसी रण संग्राम के ऊपर एक ऐसी पुस्तक लिखने का आरंभ स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने करा, जिस पुस्तक के बारे में सुनते ही इस पुस्तक के ऊपर बैन लग गया। अगर यह किताब आपके हाथ में आ गई तो आप लोग सीधे जेल में जाओगे। लेकिन फिर भी भगत सिंह ने इसकी प्रतियां छपवाई थी और भगत सिंह ने 1857 के किताब को बांटा था। अब कहो भगत सिंह भी गलत थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी 1857 के राष्ट्रीय उठाव रण संग्राम की किताब को बांटा था। उसके कई वर्षों के बाद आपके चाचा नेहरू ने इसी पुस्तक की कॉपी पढ़कर अपने मन से विचारों में लिख डाला। क्योंकि आप लोग अगर इनके जीवन चरित्र को समझने जाओगे तो सारी चीजें तो कॉपी पेस्ट लगा रखी है। यानी कि डोमिनेंस स्टेटस की मांग करने वाले, जैसे ही भगत सिंह ने कहा कि पूर्ण स्वराज, स्वयं भाषणों में स्टार्ट हो गया कि पूर्ण स्वराज चाहिए। राजनीति की सत्ता की कुर्सी उपभोगने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, यह बात किसे पता थी? स्वतंत्र वीर सावरकर को पता थी, भगत सिंह को पता थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता थी। इसीलिए ये सारे व्यक्तित्व कांग्रेस से दूर जा चुके थे। आजादी की लड़ाई 90 साल चली, पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी। बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। कभी तो आप लोगों ने राजनीति का अगर सच में पढ़ाई किया होता, किताबों को समझा होता, तो आप लोग को पता चलता कि आप लोग जिसका अपमान कर रहे हो उनको तात्या राव कहा जाता है। और महाराष्ट्र में तात्या का अर्थ होता है कि पिता समान, या पिता के भी लिए वर्ड का यूज किया जाता है। तात्याराव सावरकर के बारे में अगर आप लोग कुछ कहते हो तो सबसे पहले आप अपने ऊपर झांक कर देखो कि क्या आपकी औकात उतनी है, क्या आप तात्याराव के विषय में कुछ कह सको? अगर नहीं तो पहले जाकर उनके जीवन चरित्र को पढ़ो। और पढ़ने का समय नहीं है तो रणदीप हुड्डा की जो मूवी आ रही है आप लोग जाकर बिंदास देखना। इसका तो अभी टीजर आएगा और 3 महीने बाद इसका ट्रेलर आएगा। उसके बाद जो ढिंडोरा पीटेंगे हम लोग, भाई तुम लोग अपने कानों में हाथ डाल लेना, मुंह से खून की उल्टियां कर लेना, सब कुछ कर लेना। सारे डॉक्टर का पता पहले ही हमारे जो भाई बंधु है उन्होंने डाल दिया है, तो बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है ये मूवी को देखने के बाद। और एक मूवी आई है अजमेर फाइल्स 1992।
पहले तो सभी निर्माताओं की जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इसमें क्या हुआ था, इसका पूरा का पूरा कांड जो है मैंने इस वीडियो में मेंशन कर रखा है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। और रणदीप हुडा को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ रामचरण भी स्वतंत्र वीर सावरकर की मूवी लेकर आ रही है। मतलब दाएं बाएं आगाड़ी पिछाड़ी सब लोग ऐसे लिब्रांडो की बजाने पर तुले हुए हैं। और यह हमारी शपथ है कि जितना मिलेगा उतना बजाएंगे। क्या आपका दिमाग, तो दिमाग को थोड़ा ढटोलिए और समझने का प्रयास कीजिए कि हर झूठी बातों को सच मत मान लेना, और जो सच होता है उसे झूठी साबित करने का एड़ी चोटी का प्रयास किया जाता है। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, और इस मूवी का जितना हो सके उतना ज्यादा समर्थन अब तो मैं करूंगा ही, और आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग करते रहिए, क्योंकि अभी लगभग 45 डिग्री तापमान के अंदर तपती धूप में पसीना से नहाते हुए आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग का भी कर्तव्य है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है और पसीने से बस मेरा स्नान हो रहा है। और ये स्नान कहीं ना कहीं चलेगा मुझे, और ऐसे ही पसीना हो या ठंडी हो या फिर कुछ भी हो, क्योंकि स्वतंत्र वीर सावरकर ने इससे ज़्यादा सहा है, इससे ज़्यादा बहुत कुछ अपने देश के लिए किया है, जो आपके पीढ़ी तक आना बहुत आवश्यक है। अब अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।